कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल ने बयान देते हुए कहा है कि राजनीति पार्टी अगर राजनीति नहीं करेगी तो क्या छोले भटूरे बेचेगी। वो आज मुरादाबाद में आयोजित किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे थे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मीम अफजल और उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष लल्लू सिंह आज मुरादाबाद में आयोजित कांग्रेस की किसान पंचायत में भाग लेने पहुंचे थे। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीनों से अधिक हो गए हैं किसान धरने पर बैठे हैं, क्योंकि मोदी सरकार किसानों की सुध नहीं ले रही, इसलिए अब कांग्रेस ने कमान संभाल ली है। किसान आंदोलन के पूर्ण रूप से राजनीति होने पर किए गए सवाल पर मीम अफजल बोले कि उनके समय में भाजपा भी तो राजनीति करती थी और हम लोग राजनीति नहीं करेंगे तो क्या छोले भटूरे बेचेंगे। क्रॉस सवाल पूछने पर मीम अफजल झल्ला गए और कहने लगे कि जितने सवाल मीडिया हम लोगों से पूछती है उतने ही अगर सरकार से पूछे तो शायद समस्याओं का हल हो सके। प्रदेश स्तर पर किए गए किसान पंचायत कार्यक्रम में किसानों की बजाय केवल गिनती के कांग्रेसी ही नजर आए और कार्यक्रम स्थल पर कुर्सियां पीछे तक खाली पड़ी रहीं। किसान पंचायत से किसान नदारद दिखे। लाइव जनादेश के लिए एक ही संदेश है, की रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर कमज़ोर तबके के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी किसानों के इस पूरे मूवमेंट में उनके साथ है। तीनों कानून वापस होने चाहिए। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से बात कह रही है। हमारे नेता राहुल जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी और प्रियंका गांधी जी इसी आह्वान में लगे हुए हैं। पार्लियामेंट से लेकर के आज गांव-गांव, देहात-देहात तक हम लोग पहुंच रहे हैं और किसानों के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चूँकि ये जो कानून हैं जो बनाए गए हैं ये ज़बरदस्ती लादे गए कानून हैं और इनका वापस होना बहुत ज़रूरी है। किसानों के मशवरे के साथ नया कानून बनना चाहिए। उनकी जो जायज़ डिमांड्स हैं उनको पूरा किया जाना चाहिए। देश में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो एक प्रॉपर तरीके से वो होनी चाहिए, जो नहीं हो रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ख़ास तौर पर वेस्टर्न यूपी को लेकर के अगर हम बात करें तो हर जगह पर किसान जो है वो ये महसूस कर रहा है कि उसके साथ छल कपट हुआ है, उसको धोखा दिया गया है और आज वो जो अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए, अपनी खेती को बचाने के लिए अपने पेट की आग जो उनकी है, जिसके नतीजे में उन्होंने खुदकुशियाँ तक की हैं, वो उस लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि उनकी स्थिति जो है ख़त्म हो और उनके साथ इंसाफ हो। इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश नहीं है इन तीनों बिलों में? देखिए, ये बात प्रधानमंत्री से लेकर के सरकार में तमाम लोग कह रहे हैं बात। अगर संशोधन करने की बात है तो किसानों की इस बात को क्यों नहीं मान लेते आप कि इन कानून को वापस करिए और संशोधित करके और उन कानून को दोबारा उनसे बातचीत करके जो चाहे कानून बनाए, जो सब चाहेंगे वो कानून बनेगा। आखिर सरकार को ज़िद क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार को ज़िद्दी कभी नहीं होना चाहिए। आखिर सरकार इतनी ज़िद्दी क्यों हो रही है कि वो जो ले आए हैं वो सब? ऐसा तो नहीं है, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकारें भी आई हैं, बहुत से लोगों की सरकारें रही हैं यहाँ देश में। ऐसा तो नहीं है कि आपने एक कानून बना दिया तो वो कोई ऐसा कानून हो गया जो ऊपर से उतरा है और जिसके अंदर कोई तब्दीली नहीं की जा सकती। तो उसमें तब्दीली की जा सकती है। एक डेमोक्रेसी है और यहाँ लोकतंत्र है। आपको लोगों की बात समझना चाहिए। और किसान तो 60% आबादी है इस देश की। अगर देखा जाए 60% लोग इस किसानी से जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ा, एक तरह से मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा उद्योग है जिस पर आज कुछ लोग कब्जा करने की एक साजिश कर रहे हैं और सरकार लगता है कि उसके साथ मिली हुई है। भाजपा का कहना यह है कि ये बिल तो पहले कांग्रेस भी ला चुकी है, लेकिन वो किन्हीं कारणों से इसे पेश नहीं कर पाई, आज इसका विरोध कर रही है। देखिए, हम जब लाते बिल तो हम सबसे बातचीत करके ही उसको लेकर आते। ये बात सही है कि हम भी लाना चाहते थे, लेकिन हम ऐसा बिल नहीं लाना चाहते थे जिसके नतीजे में आज किसान सड़कों पर आ गए। और हम कभी अभी अगर हमारे ज़माने में आया होता तो कभी भी ऐसी स्थिति पैदा ना होती। क्या है कि उनकी परेशानी को दूर किया जाए। अगर सरकार उस परेशानी को दूर नहीं कर रही तो अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि उसके बीच में आए वो। तो ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। और मैं आपको एक बात और कह रहा हूँ, मैं तो इससे भी आगे बढ़कर कहता हूँ, राजनीतिक पार्टियाँ राजनीति ही तो करेंगी और क्या करेंगी? छोले भटूरे बेचेंगी क्या? मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी अब तक राजनीति नहीं करती आई है। वो तो पावर में होकर भी पूरी राजनीति कर रही है, उस पर कोई सवाल नहीं किया जाता। भारतीय किसान यूनियन बीजेपी की बात मान रही है, वो भी मंच पर राजनीतिक व्यक्तियों को मना कर रही है आने को। देखिए, शुरू में ये बात कही गई और आज भी हम लोग उनके कभी मंच पर नहीं जाते हैं। हम अलग से उनको एक सपोर्ट देने की बात कर रहे हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये जिम्मेदारी है, उनका कर्तव्य है कि अगर देश के अंदर कोई समस्या उभरती है और सरकार उसका हल नहीं निकालती तो पॉलिटिकल पार्टीज़ को खड़ा होना चाहिए
और सरकार के ऊपर पूरा दबाव डालना चाहिए कि वो इंसाफ की बात करें। विपक्ष कमजोर है इसलिए मनमानी कर रही है सरकार। जी, विपक्ष कमजोर है इसलिए मनमानी कर रही है। अगर विपक्ष कमज़ोर होता तो सरकार की हालत ना होती जिस तरह से वो विपक्ष को गाली दे रहे हैं। 80 दिन होने जा रहे हैं तो सरकार की जिद है ना, मैंने बताया आपको। तो इसलिए कर रही है विपक्ष नहीं जोर लगा पा रहे हैं। अभी तो आप कह रहे थे कि वो हमको सियासत कर रहे हैं हम लोग, शायद इसलिए सरकार ऐसा नहीं कर रही। किसी ने कहा ऐसे ही। तो जितने सवाल आप मुझसे कर रहे हैं उतने सवाल अगर आप सरकार से करें तो शायद ये मसला हल हो जाए। मीडिया भी आजकल एक ही बात करता है, वो सवाल हमसे करता है, जिनसे करना चाहिए उनसे कम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।